जरा सोचिए, 72 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा है कि अगर आप रोज 1 करोड़ रुपए उड़ाएं तो भी इसे खत्म होने में 6000 साल लग जाएंगे। और ये पैसा भारत ने सिर्फ 1 साल में सिर्फ सोना खरीदने में खर्च कर दिया। लेकिन क्यों पीएम मोदी जी ने अचानक से पूरे देश से अपील कर दी है, सोना मत खरीदो और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो? क्या ये सिर्फ एक सुझाव है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा आर्थिक संकट? आइए मैं आपको उस आर्थिक महासमर की कहानी बताता हूं जो इन दिनों देश के हर नागरिक की थाली और जेब से जुड़ी हुई है। यह कहानी शुरू होती है पश्चिम एशिया से। वहां चल रहे युद्ध ने दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, को बाधित कर दिया है। इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। 2026 के शुरू में ये $70 प्रति बैरल के आसपास था, वो अब बढ़कर $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। और भारत अपनी 88% जरूरतों के लिए तेल आयात इंपोर्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि देश से डॉलर तेजी से बाहर जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ सोने और खाने के तेल की मांग ने भारत की करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैट का खतरा बढ़ा दिया था। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोने का आयात बिल 24% बढ़कर रिकॉर्ड $72 अरब पर जा पहुंचा था। वहीं खाने के तेल पर 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए और हम अपनी 60% जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। इस डबल दबाव की वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। एक बार रुपया गिरा तो आयात और भी महंगा हो गया। एक खतरनाक चक्र बन गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश के पास मौजूद विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भारी दबाव आ जाता। यह संकट उतना ही गंभीर था जितना कि कोविड के वक्त था। इसी संकट का प्रतिकार था पीएम मोदी की वो हालिया अपील। हैदराबाद में एक भाषण के दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया, हमें हर हाल में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स बचानी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ महीनों के लिए हम सोना खरीदना बंद कर दें और खाने के तेल का इस्तेमाल आधा कर दें तो इससे देश को सीधा 50 से 60 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यह वही पैसा है जो जरूरत पड़ने पर तेल जैसी अहम चीजों के आयात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कम तेल इस्तेमाल करने से सेहत भी बेहतर होगी। यानी पीएम मोदी जी की अपील का एक और पहलू है सेहतमंद भारत, समृद्ध भारत। बेशक इस अपील पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदें और क्या नहीं। वहीं खाद्य तेल उद्योग संगठन एसईए ने इसका स्वागत किया है क्योंकि महंगे आयात से देश का पैसा बाहर जा रहा है। सोने के कारोबारियों को भी चिंता है कि अनौपचारिक रास्तों से तस्करी बढ़ सकती है और उनका लाखों करोड़ का कारोबार ठप हो सकता है। लेकिन सरकार अभी कोई बंदिश नहीं लगा रही है। यह सिर्फ एक जन अपील है। जैसा कि कोविड के समय में देश ने एकजुट होकर ताली और थाली बजाई थी, वैसे ही एकजुटता की जरूरत अब इस अभूतपूर्व आर्थिक टकराव में है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपील की नहीं है, बल्कि ये कहानी है देश के सामने खड़े एक चुपचाप बढ़ते हुए आर्थिक संकट की। बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है। क्या आपने भी आज अपने घर में खाने के तेल की खपत कम करने की कोशिश की है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए एक बार फिर से साबित करें कि हम एकजुट होकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपको सुनाते रहेंगे हम। जय हिंद।